सिया और आरव की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में उनका रिश्ता बहुत खुशनुमा था, हंसी, बातें, प्यार और एक दूसरे के लिए सरप्राइज। लेकिन वक्त के साथ जिंदगी की भागदौड़, काम का दबाव और जिम्मेदारियों ने उनके बीच की नजदीकियों पर धूल जमा दी थी। अब दोनों एक ही घर में रहते थे, पर जैसे दो अलग अलग दुनियाओं में। आरव रोज दफ्तर से थक कर लौटता, मोबाइल में बिजी हो जाता। सिया भी चुपचाप खाना बनाकर टीवी के सामने बैठ जाती। बातें अब सिर्फ खाना खा लिया, कल ऑफिस कब जाना है तक सिमट गई थी। प्यार का वो एहसास जो कभी दिल धड़काता था, अब बस याद बनकर रह गया था। एक दिन सिया ने महसूस किया कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो उनका रिश्ता धीरे धीरे सिर्फ औपचारिक रह जाएगा। उसने ठान लिया, मैं इस रिश्ते में फिर से जान डालूंगी। पहला कदम बातचीत की शुरुआत। उस रात सिया ने टीवी बंद किया और कहा, आरव, हम बहुत दिनों से ठीक से बात नहीं कर पाए, आज बस तुम और मैं थोड़ी बात करें। आरव थोड़ा हैरान हुआ पर मुस्कुरा दिया, ठीक है, बताओ। सिया बोली, याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे मुस्कुराते देखकर दिन अच्छा मानते हो। अब तो लगता है हम दोनों मुस्कुराना ही भूल गए हैं। आरव ने उसकी बात सुनी और कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, शायद काम में इतना उलझ गया कि खुद को भी भूल गया और तुम्हें भी। वो रात लंबी थी, लेकिन दोनों ने बहुत बात की, बीते पलों की, अधूरे सपनों की और उन भावनाओं की जो अब तक दब कर रह गई थी। दूसरा कदम साथ वक्त बिताना। अगले दिन सिया ने एक छोटा सा प्लान बनाया। उसने कहा, हर हफ्ते एक दिन सिर्फ हमारा होगा, न मोबाइल न टीवी, बस हम। पहले आरव ने हंसते हुए कहा, इतना टाइम कहाँ मिलेगा, पर जब उसने सिया की उम्मीद भरी आंखें देखी तो मान गया। पहला हमारा दिन बस घर की बालकनी में शुरू हुआ। 2 कप चाय, हल्की हवा और पुराने गानों की प्लेलिस्ट। वो सादगी ही सबसे बड़ी खुशी बन गई। धीरे धीरे ये आदत बन गई, कभी पार्क में टहलना, कभी साथ खाना बनाना, कभी बस एक दूसरे की बातें सुनना। इन छोटे पलों ने उनके बीच की दूरियां पिघलानी शुरू कर दी। तीसरा कदम सराहना और कृतज्ञता। एक शाम आरव ने सिया को अचानक कहा, आज तुमने जो खिचड़ी बनाई है वैसी मुझे माँ बनाती थी, बहुत अच्छी लगी। सिया मुस्कुरा दी। शायद ये एक छोटी सी तारीफ थी, पर उसके दिल को जैसे कोई फिर से छू गया हो। उसी रात सिया ने डायरी में लिखा, कभी कभी भावनात्मक जुड़ाव बड़े कामों से नहीं, छोटी तारीफों, एक मुस्कान और एक धन्यवाद से बनता है। आरव ने भी सीखा कि प्यार जताने के लिए बड़ा सरप्राइज जरूरी नहीं, बल्कि रोजाना छोटे छोटे एहसास ज्यादा मायने रखते हैं। चौथा कदम सुनना, समझना और महसूस करना। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को सुनना शुरू किया। सिया अब आरव की बातों को बीच में टोके बिना सुनती और आरव अब उसके दिन भर की थकान या मूड को समझने की कोशिश करता। एक दिन आरव ने कहा, तुम जानती हो, अब जब मैं ऑफिस से लौटता हूँ तो सबसे पहले तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन देखता हूँ। अगर तुम मुस्कुरा रही होती हो तो लगता है सब ठीक है। सिया ने जवाब दिया, और अगर मैं मुस्कुरा न रही हूँ? आरव ने हंसकर कहा, तुम मुस्कुराने की वजह मैं बन जाता हूँ। दोनों की हंसी कमरे में गूंज गई। शायद यही असली जुड़ाव था, एक दूसरे को समझना, महसूस करना और साथ में बढ़ना। पांचवा कदम समय और सम्मान। हर रिश्ता तब मजबूत होता है जब उसमें सम्मान और स्पेस दोनों हों। सिया ने आरव को अपने काम और दोस्तों के लिए समय देना शुरू किया और आरव ने भी सिया की पसंद का ध्यान रखना शुरू किया। कभी दोनों साथ किताब पढ़ते, कभी बस खामोशी में एक दूसरे के पास बैठे रहते। उनके बीच अब शब्दों से ज्यादा एहसास बोलते थे। फिर वही मुस्कुराहट। 6 महीने बाद वही सिया और आरव जो कभी एक दूसरे से दूर महसूस करते थे, अब साथ हंसते, बातें करते और अपने रिश्ते पर गर्व महसूस करते। एक दिन आरव ने सिया से कहा, शायद असली प्यार वही होता है जो वक्त के साथ भी थमता नहीं बल्कि और गहराता जाता है। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और असली जुड़ाव वही होता है जो सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से महसूस हो। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के लिए भव्य गिफ्ट या महंगी जगहों की जरूरत नहीं, बस जरूरत है समय, ईमानदारी और सुनने की कला की। हर रिश्ता 2 लोगों की समझ से बनता है। जब दोनों एक दूसरे को महसूस करना सीख जाएं, तो वही रिश्ता जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।